Hello everybody, my name is Rizwan Khan and you watching everything here. First of all, thanks to my all subscribers and all my viewers. You give me a support for my channels and you have a lot of views in my last videos. Thank you so much. And today, before this starting my topic, and the topic is very best topic in on your request, the keto diet. Keto diet. What is keto diet? Describe this video in keto diet. Then I will describe the male keto diet and female keto diet. Before the starting my video, the only one शेयर एक शेयर ज़रूर बोलूँगा मैं जो हमारे सबसे बेहतरीन पॉइंट मीर तकी मीर साहब का है। कहीं क्या जो पूछे हमसे मीर जहाँ में तुम आए थे और क्या कर चले। ये हमारे मीर तकी साहब का जो है वो एक है शेयर छोटा सा। लेट्स start the video and please support and now please share this video. This is a very informative video for your own viewers. Keto diet is a very hard एंड बड़ी स्ट्रिक्टली डाइट है। इस डाइट के अंदर आपको जो है वो बहुत सारी चीज़ों के अंदर अपने रूल्स बनाने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा अपने जो है वो चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है। अगर हम कीटो डाइट में मज़ीद मैं डिस्क्राइब करूं, क्योंकि मेरा आज जो टॉपिक है वो सिर्फ डिस्क्राइब करना है, ना कि मैं ये बताऊं कि मेल की कीटो डाइट क्या होगी, फीमेल की कीटो डाइट क्या होगी। तो डिस्क्रिप्शन सिर्फ यही दूंगा मैं आपको कीटो डाइट के अंदर कि कीटो के अंदर सबसे पहले जो आप करते हैं वो ये करते हैं कि अपनी ओवरऑल डाइट में से जो आप पूरे दिन का एक्सेस कैलोरीज ले रहे हैं, उस कैलोरीज के अंदर से आप माइनस कर देते हैं अपने कार्ब्स। बिल फर्ज आप 80% कार्ब्स ले रहे हैं और 20% प्रोटीन ले रहे हैं, तो 80% कार्ब को 20% जो है वो कार्ब्स पे लेके जाते हैं और प्रोटीन जो 10% ले रहे हैं वहाँ प्रोटीन इंक्रीज करते हैं 60%। तो जिससे जो है वो आपका वेट लूज होता है और वहाँ आपके जो है वो मसल्स बिल्डिंग और थोड़ी सी जो है वो आपको एनर्जी मिलती है। अच्छा, लास्ट ईयर 2020 में या 2029 में मुझे याद नहीं है, मेरे एक ट्रेनर थे मिस्टर आलम। मेरा वेट हो गया था कोई 95-96 kg ड्यू टू माई लेग्स जो है वो एक पाँव पे मेरी जो है वो हल्का सा बाल आ गया था, तो मेरे प्लास्टर बंधा हुआ था। देन मेरा वेट तेज़ी से बढ़ रहा था, तो उस ट्रेनर ने जो है वो मुझे लास्ट 3 मंथ जो है वो कीटो डाइट पे रखा था। और कीटो डाइट में रखने के बाद जब मैं बड़ा स्ट्रेस आउट हुआ था, जो मैंने सिम्टम्स नोट किए, जो मैंने चीज़ों को नोट की, वो पहले ये नोट की कि मैं स्ट्रेस हो रहा था बहुत ज़्यादा। मैं जो हूँ वो लेथार्जिक रहता था, मैं जो हूँ वो बहुत ज़्यादा मतलब ये कहते हैं कि लेटा हुआ हूँ, मतलब एक होता है ना आलसीपना आ गया था मेरे अंदर। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि कार्ब्स जो होते हैं, यानी जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो बेहतरीन होते हैं आपकी मतलब आपको एनर्जी देने के लिए, क्योंकि उससे आपको मैक्सिमम एनर्जी आती है। लेकिन आप कार्ब्स को लेस नहीं कर सकते कीटो में। कार्ब्स आपने लेने हैं 20-25% आप कार्ब्स लेंगे, लेकिन लेस ख़त्म नहीं कर सकते। टोटल कार्ब्स को ख़त्म करने का मतलब ये है कि आप तो फिर प्रॉब्लम में आ जाएँगे। मगर जब मैं उस ट्रेनिंग में था तो मुझे जो नोट हुआ वो ये हुआ कि मैंने जब कार्ब्स, क्योंकि प्रोटीन में उस लेवल पे ले नहीं पा रहा था, प्रोटीन मुझे लेना था, तो प्रोटीन का जो लेवल बन रहा था वो बन रहा था मेरा तकरीबन, जब मैं कीटो को फॉलो कर रहा था तो मुझे नज़र आया कि मैं जो हूँ वो ऑलमोस्ट 40-45% प्रोटीन ले रहा था। और लेस देन कार्ब्स के अंदर जो है वो कार्ब्स जिन जिन चीज़ों से मुझे मिलता था, जैसे रोटी, चावल और अदर थिंग्स के अंदर, मतलब 2 कार्ब्स जो सबसे ज़्यादा जो हमारी रोज़मर्रा की मील में शुमार होते हैं, ये कार्ब्स मैंने माइनस कर दिए। यानी 3 मंथ्स मैंने जो है वो कार्ब्स को माइनस किया था और यहाँ मैंने जो है वो ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल बढ़ा दिया था। अब बात करते हैं, ये मेरा स्केड्यूल था, जो फिर मैंने सिम्पटम्स को नोट किया कि भाई मुझे जो है वो प्रॉब्लम होने लगी बहुत ज़्यादा। जो है वो एक तो मैं सुस्त हो गया, आलसी हो गया, फिर मैं लेथार्जिक था। देन उसके बाद मुझे स्ट्रेस, एंग्जायटी इस तरह की प्रॉब्लम हुई। लेकिन 3 महीने के बाद में फिर दोबारा जब मेरी बॉडी को उस चीज़ की आदत हो गई, जब मैं उस चीज़ का हैबिचुअल हो गया, तो 3 महीने के बाद जो है वो मैं प्रॉपर हो गया। फिर से मेरे अंदर मुझे महसूस हुआ एक नई एनर्जी, क्योंकि जब आप बीएमआई जब आप कैलकुलेट करते हैं और जब बीएमआई, क्योंकि बीएमआई बड़ी इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू द हाइट आपका बीएमआई कितना होना चाहिए, तो वो एक इंपॉर्टेंट टास्क होता है। उसमें जो है वो आपको ये करना होता है कि आप क्या करते हैं कि पहले अपना बीएमआई निकालते हैं कि अकॉर्डिंग टू द बीएमआई आपका वेट होना कितना चाहिए। अब वेट उसी हिसाब से फिर अपना कीटो आप प्लान करेंगे, आप अपना मील प्लान करेंगे। अब मेरा जो बीएमआई है उसके हिसाब से जो मेरा वेट था वो था 76 टू 74 केजी, और मैं 95 केजी था, जो मैं रिड्यूस करते करते जो है वो 76 केजी पर आया था।
अच्छा, जिम मेरा चल रहा था क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि मैं जो हूँ वो कीटो के बावजूद भी इंटेंसिव वर्कआउट करता था। इंटेंसिव मीन्स समझते हैं कि आप लोग को कि बहुत ज़्यादा जो है वो वेट उठाना इवन बत इतना कि मैंने जो लास्ट बेंच मारी थी 2019 में, बेंच प्रेस को जो मैंने लिया था वो लिया था तकरीबन कोई 120 केजी, यानी 60 इधर और 60 इधर, तो ये 120 केजी हो गया। और उसके साथ जो मैंने जो है वो शर्क लगाए थे या लेग रेज़िस लगाए थे, या इवन लेग रेज़िस जो मैंने लगाए थे वो 150 केजी से मैंने लेग रेज़िस भी लगाए थे। तो ये जो बड़ी-बड़ी एक्सरसाइज़ होती हैं जैसे बेंच प्रेस, शोल्डर प्रेस, लेग रेज़िस, और उसके साथ-साथ जो है वो शोल्डर और फिर आपका जो है वो बैक मसल, ये बहुत टफ एक्सरसाइज़ होती है। इसके अंदर आपको मैक्सिमम कार्ब्स की ज़रूरत होती है, जिसके अंदर उस बंदे ने मेरे जो है वो जूसेस बंद कर दिए, जिसके अंदर उस बंदे ने जो है वो मेरी तमाम शुगर बंद कर दी। उस बंदे ने जो है वो मुझे ब्रेड तक बंद कर दी। इवन मैंने ब्राउन ब्रेड खाई है, अंदाज़ा करें 3 महीने तक, और मैं जो हूँ वो फिर रिड्यूस करता गया। इनटेक प्रोटीन कम था, ये मैं आपको अगेन कह रहा हूँ। लेकिन फिर उसके बाद मुझे 3 महीने बाद मतलब महसूस हुआ कि मेरी बॉडी जो है वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करने लगी है। मेरी बॉडी के अंदर एक नई तरीके से जो है एनर्जी आ गई है, क्योंकि आपने लाइफ़स्टाइल को चेंज किया। बिलफ़र्ज़ जो मैं हैबिचुअल था जिन चीज़ों का, उन चीज़ों को ख़त्म किया, जस्ट लाइक फ़ास्ट फूड को या रात देर खाना खाना, इन चीज़ों को मैंने अपनी हटाया। उसके बाद जो है वो मैं नॉर्मल अपनी लाइफ़ में उस चीज़ को पेनिट्रेट करता रहा। फिर उसके बाद अब जब मैं नई एनर्जी के साथ चल रहा था तो मुझे बड़ा महसूस हुआ कि नहीं यार, ऑलमोस्ट मैं जो हूँ वो 10 ईयर बैक, यानी जब मैं 21-22 साल का था, तो उस वक़्त में जो है वो अपने आप को महसूस कर रहा था। तो यही होती है कीटो डाइट। इस कीटो डाइट के अंदर आप जो है वो अपने आप को रिवर्स करते हैं, और मोस्टली जब आप कीटो पे जाते हैं तो जो वेट रिड्यूस होता है, तो उस दौरान जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो यही आती है कि आपको एंग्ज़ायटी होगा, स्ट्रेस होगा, आपको जो है वो सम टाइम ब्लड प्रेशर भी हो रहा होगा, सम टाइम आप जो है वो गिर भी रहे होंगे, लेकिन वो फॉर द टाइमिंग होगा, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो अपने आप को आदत में डाल रही होगी। लेकिन आगे चल के ऐसा नहीं होगा। आगे चल के जब आपकी बॉडी इस चीज़ को हैबिचुअल हो जाएगी, तो देन उसके बाद फिर आप जब अपने आप को देखेंगे, शीशे में देखेंगे, अपने आप को चलेंगे, अपने आप को नई एनर्जी के साथ महसूस करेंगे, क्योंकि लाइफ़स्टाइल को बेहतर करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कुर्बानी देनी पड़ती है। मज़ीद मैं आपको ये बताता हूँ कि कीटो के अंदर जो है वो आप सबसे पहले कार्ब्स को माइनस करते हैं, ठीक है? लेस करते हैं, सॉरी, कार्ब्स को आपने लेस किया, प्रोटीन को बढ़ाया, और फिर यहाँ पर आपने जो है वो पानी, यानी हाइड्रेट यानी पानी का इंटेक पूरा कर दिया। इतना कर दिया, पानी इतना पिया कि 18 टू 20 गिलास पर डे। कीटो के अंदर इस चीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, 18 टू 20 गिलास पर डे वाटर आपकी बॉडी के अंदर जाना चाहिए, वरना अदरवाइज़ आप डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाएंगे। और जितना हाइड्रेट रखेंगे अपनी बॉडी को, अच्छा अच्छा, जूसेस के अंदर इन दिनों के अंदर आपने जो है वो सबसे ज़्यादा ग्रेप फ्रूट का इस्तेमाल करना है, ऑरेंजेस का इस्तेमाल करना है, एप्पल का इस्तेमाल करना है, ये चीज़ें आप ले सकते हैं। लेकिन आप जो है वो ज़्यादातर बनाना नहीं ले सकते। आप जो है वो ऐसा कोई फूड नहीं ले सकते जिसकी वजह से जो है वो आपका फैट बढ़े। आपको फैट रिड्यूस करना है, आपको फैट बढ़ाना नहीं है, फैट रिड्यूस करना है। तो आपको फैट को भी देखना पड़ेगा। अच्छा, मोस्टली लोग जो है वो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम मैं देखता हूँ वो ये आता हूँ कि लोग ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल नहीं करते और चीज़ों को जो है वो इग्नोर कर देते हैं। देखिए, ज़ैतून तो वैसे भी कुरान के अंदर आया है कि ज़ैतून एक अच्छी चीज़ है और ज़ैतून का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप लोग ज़ैतून के इस्तेमाल को भी बढ़ाएँ, और इस माइंड को ख़त्म कर दें कि अगर गर्मी है तो हम गर्म चीज़ें नहीं खा सकते, ऐसा नहीं है। आप जो है वो अपनी रूटीन में जो है ये वन्स अ वीक नट्स जो भी हैं आप यूज़ कर रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स हो गए, फ़िश हो गई, और इसके अलावा जो है वो ऐसी कोई चीज़ जिससे आपको मैक्सिमम एनर्जी मिलती है, जो कि ओरिजिनल फूड्स यानी नेचुरल फूड्स होते हैं, ठीक है? प्रोसेस्ड फूड नहीं होते। चिकन आपका प्रोसेस्ड फूड में आता है, चिकन के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आपकी प्रोसेस्ड फूड में आती हैं, जैसे ब्रीड्स के ज़रिए आती है चिकन, तो हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हम इस्तेमाल करते हैं, यानी मैं अगर पर्सनली बताऊँ तो मैं जो हूँ वो अब सर्दी से पहले जो मैंने सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया वो ड्राई फ्रूट इस्तेमाल किया, देन उसके बाद जो है वो फिर मैंने फ़िश का इस्तेमाल बढ़ाया बहुत ज़्यादा। इसके साथ-साथ जो है वो मैंने थोड़ा-सा कोशिश ये करी कि मैं चिकन से हटूँ, और मैक्सिमम हट गया हूँ कि मतलब अगर 100% चिकन, तो मैंने 75% चिकन को कट डाउन करके जो है वो यहाँ पर मीट को ऐड किया। मज़ीद अपने आप को जो है वो फ्रेश रखने के लिए मैंने जो है वो बहुत सारी चीज़ें कट डाउन करी, जस्ट लाइक फ़ास्ट फूड वगैरह। अगर कोई ओकेज़न होता है तो बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं है कि पहले वीकली या 10 डेज़ के अंदर एक, अब मतलब ये है कि अगर कहीं जा रहे हैं किसी के साथ मंथ में या फॉर द टाइमिंग 15 मंथ में, 45 डेज़ में, तो एक आध दफ़ा चलता है फ़ास्ट फूड। मज़ीद जो है वो मैं खुद अभी ऑनवर्ड फरवरी से जो है वो
अपनी डाइट को यानी 3 महीने के स्केड्यूल पे डालूँगा मैं, जो 3 में उसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा कि मेरे 3 महीने के स्केड्यूल के अंदर जो मैंने लीन मसल करना है, जो मैंने जो है वो अपने मसल्स को बढ़ाना है और बॉडी फैट को जो है वो कम करना है। तो वो उसके ऊपर मैं आपसे मज़ीद शेयरिंग करता रहूँगा कि वो कैसे होगा, क्योंकि उसके लिए जो है वो अभी कुछ लोगों से बातचीत चल रही है कि कौन-सा ट्रेनर जो है वो बेस्ट है और किस तरह की जो है वो डाइट को फ़ॉलो करेंगे हम 3 महीने के अंदर। क्योंकि फ़ेब से ऑनवर्ड जो है वो हमारा सर्दी का मौसम यानी विंटर ख़त्म हो रहा होगा और हम मज़ीद जो है वो गर्मियों की तरफ जा रहे होंगे। तो गर्मियों के अंदर आपको पता है कि फिर आगे जो है वो रमज़ान भी आ रहे हैं, तो उस हिसाब से डाइट को फ़ॉलो करने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है। तो इंशाल्लाह मैं ये समझता हूँ कि कीटो के ऊपर जो है वो आपकी मेरी नेक्स्ट वीडियो का आपको इंतज़ार रहेगा और कीटो इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि मतलब आप अपने लाइफ में कीटो जब आप शुरू करें 3 महीने, उसके बाद देन आप जो है वो जब कीटो को छोड़ें, यानी कीटो को कंप्लीट ना छोड़ें, लेकिन कीटो की डाइट के अंदर अपने आप को ऐड ऑन करते चले जाएँ। तो मैं ये समझता हूँ कि बेहतरीन हो जाएगा। फिर आप जो है वो हमारे जो लोग हैं जिनकी इतनी बड़ी-बड़ी टमीज़ होती हैं और और जिनके जो है वो साइज़ेज़ ही नहीं आते हैं बेचारों के, वो फिर एक्सेल ढूँढ रहे होते हैं, डबल एक्सेल ढूँढ रहे होते हैं और मतलब जो बाय लुक बहुत प्यारे होते हैं, जिनका फेस एक्सप्रेशन बहुत प्यारा होता है, लेकिन वो ख़राब इसलिए हो रहा होता है क्योंकि उनके नीचे की पर्सनैलिटी, उनकी टमी के ऊपर इतना फैट होता है। मैं एक एनिमेटेड वीडियो ज़रूर शेयर करूँगा जिसके अंदर जो टमी के ऊपर फैट होता है, यानी टमी के ऊपर फैट आता है, स्टमक के ऊपर जो फैट आता है वही आपकी टमी होती है और वही जो है वो सबसे ज़्यादा बुरी लग रही होती है। फिर आप जो है वो 42 यानी 40 से इंक्रीज़ जो है वो अपनी पैंट को जो है पहन रहे होते हैं और सम टाइम मेरे अपने ही फ्रेंड्स जिनको देखा कि मैंने वो टी-शर्ट्स पहनना छोड़ चुके हैं क्योंकि उसकी असल वजह एक ही है, उनके ऊपर बुरी लगती है क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो टाइट हो जाती है। थैंक यू मेरे दोस्तों, मैंने जो है वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा अपनी वीडियोज़ के अंदर। मज़ीद जो है वो नेक्स्ट वीडियो जो मेरी 3 से 4 दिनों में जो है वो आप लोगों के पास आएगी, उसके अंदर कीटो मेल होगा, फिर कीटो फीमेल होगा, फिर ड्यूरिंग कीटो के ऊपर जो लोग इंटेंसिव वर्कआउट कर रहे हैं उनके लिए होगा। क्योंकि कीटो के जो टॉपिक्स हैं वो मैंने आहिस्ता अलग-अलग करके जो है वो डिस्क्राइब करने हैं। कीटो की डाइट किस तरह से है, ये आपको डिस्क्राइब करनी है। तो थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स, थैंक यू सो मच। और मज़ीद आगे कहूँगा कि आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, आजकल के हालात को देखते हुए, अपनी चीज़ों को देखते हुए, अपने मामलात को देखते हुए। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।